जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ साथियों आप बहुत अच्छे, मस्त और स्वस्थ होंगे। साथियों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सागर अकेडमी पे। साथियों आज हम हड़प्पा सभ्यता एवं सिंधु सभ्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो लगभग हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो साथियों जितने भी प्रश्न हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। आपसे विनती है कि आप वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि साथियों जितने भी प्रश्न हैं लगभग एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए साथियों बिना किसी देरी के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे आपको प्रश्न नंबर 1 दिखाई दिया होगा कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। साथियों प्रश्न की हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। ऑप्शन ए है 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व। ऑप्शन बी है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। और ऑप्शन नंबर सी है 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही उत्तर क्या होगा कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी साथियों, इसका 2500 ईसा पूर्व से साथियों 1750 ईसा पूर्व इसका सही उत्तर है। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 2 दिखाई दिया है कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार। साथियों हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? साथियों किस प्रकार का था? ऑप्शन ए है वर्गाकार, ऑप्शन बी आयताकार, ऑप्शन सी त्रिभुजाकार और ऑप्शन नंबर डी गोलाकार। साथियों प्रश्न की हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी त्रिभुजाकार। साथियों हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार था। ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों प्रश्न नंबर 3 है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिलता है? साथियों प्रश्न की हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? ऑप्शन ए रोपड़, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी कालीबंगा और ऑप्शन नंबर डी अनावली। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है साथियों ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा। साथियों कालीबंगा इस प्रश्न का सही उत्तर है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कालीबंगा में मिला है। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों उसका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है साथियों काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? साथियों प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है सिंध, ऑप्शन सी है गुजरात और ऑप्शन नंबर डी है हरियाणा। तो साथियों मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? साथियों मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। साथियों यह कहाँ पे स्थित है? सिंध प्रांत में स्थित है। और साथियों कहाँ? तो पाकिस्तान के, साथियों यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। प्रश्न था साथियों मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित? तो साथियों सिंध में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों प्रश्न नंबर 5 है कि सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ पाया गया है? साथियों प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है। ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो में, ऑप्शन बी हड़प्पा में, ऑप्शन सी लोथल में और ऑप्शन नंबर डी कालीबंगा में। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो में। और साथियों इसकी खोज 1922 में राखल दास बनर्जी ने की थी। साथियों किसने? तो राखल दास बनर्जी ने की थी। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न था साथियों कि सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है तो मोहनजोदड़ो में पाया गया है और इसकी खोज 1922 में हुई थी और खोज करने वाले साथियों राखल दास बनर्जी थे। तो प्रश्न ए इसका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 6 दिखाई दिया है और काफ़ी अच्छा प्रश्न है साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? साथियों प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? ऑप्शन ए आराध्य शिव, ऑप्शन बी आराध्य ब्रह्मा, ऑप्शन सी आराध्य विष्णु और ऑप्शन नंबर डी आराध्य इंद्र। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आराध्य शिव। साथियों सिंधु सभ्यता की मुद्रा में आराध्य शिव का समतुल्य चित्रांकन मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों प्रश्न नंबर 7 है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? साथियों प्रश्न है कि कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी रोपड़, ऑप्शन सी वनावली और ऑप्शन नंबर डी लोथल।
इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, लोथल। तो साथियों लोथल इसका सही उत्तर है कि हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था, लोथल था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 है साथियों, और काफ़ी अच्छा प्रश्न है साथियों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। साथियों प्रश्न की मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए जीवितों का टीला, ऑप्शन बी मृतकों का टीला, ऑप्शन सी कंकालों का टीला और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कि मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मृतकों का टीला। साथियों मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला, माउंट ऑफ डेड के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। साथियों प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। ऑप्शन ए सिंधु सभ्यता, ऑप्शन बी लोथल सभ्यता, ऑप्शन सी सिंधु घाटी की सभ्यता और ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदड़ो की सभ्यता। साथियों प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका सही उत्तर है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता इसका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों प्रश्न नंबर 10 है कि सिंधु स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है साथियों कि सिंधु स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है। ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी घोड़ा, ऑप्शन सी बैल, ऑप्शन डी हाथी। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बैल। साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी बैल है। साथियों सिंधु स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है। तो साथियों बैल का हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, सिंधु घाटी की सभ्यता मानी जाती है। साथियों प्रश्न की सिंधु घाटी की सभ्यता मानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए। तो साथियों सिंधु घाटी सभ्यता मानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका सही उत्तर है। तो साथियों सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी। तो साथियों नगरीय सभ्यता थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों प्रश्न नंबर 12 है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। साथियों प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में सभी। साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर है, लोथल। साथियों सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। साथियों लोथल भारत में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका सही उत्तर है। बस साथियों प्रश्न यहीं तक थे। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। साथियों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि साथियों डेली इस चैनल पर इसी तरह के वीडियोज आते रहते हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होती है। तो साथियों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए साथियों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अच्छी टॉपिक के साथ, बेहतर से बेहतर कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।